प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का योगफल, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो आज इस टॉपिक को हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, और आप जानते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आप एपी भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है, ये क्या होता है? nth टर्म ऑफ एपी आप जानते हैं Tn इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये nth टर्म ऑफ एपी होता है। आपको पढ़ना क्या है आज? टॉपिक क्या है? टॉपिक है nth टर्म, और वो भी क्या? सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। ठीक, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, सो देखिए Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। और ये क्या होता है? nवां टर्म्स होता है किसी एपी के लिए। अब यदि इसी में हमने सपोज किया था कि यदि Tn ही हमारा क्या हो, लास्ट टर्म हो, तो ये हो जाता है। इज इट क्लियर? ठीक, अब देखिए हम जैसे सीरीज मान लें, इसमें सपोज हमने सीरीज ली, तो जनरल सीरीज आप क्या लेते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और लास्ट टर्म आप ले लेते हैं जो भी है। ठीक, अब आपको इसमें योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए आप, यदि हम इसमें लास्ट टर्म मान लेते हैं सपोज l, ठीक, तो जब इसका आप योग निकालेंगे तो n पदों का योग, इसको आप डिनोट करते हैं Sn से, और ये आप इस तरीके से लिखते हैं 1/2 a प्लस l, यानी प्रथम पद और अंतिम पद और n/2 का मल्टीपल। तो n है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है, a आपका फर्स्ट टर्म है, l लास्ट टर्म है, और ये Sn जो डिनोट कर रहे हैं ये nth टर्म है, सम। ठीक है, सम ऑफ nth टर्म। तो इस तरीके से आप इसका सम निकालेंगे। अब जैसे हम सपोज कर लें, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि सीरीज आपकी कुछ इस फॉर्म में है 1 2 3, ठीक है, इतना पर्याप्त। चलिए 3 हमने एलिमेंट मान लिए 1 2 3, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये एपी में है। किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। कैसे? 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 3 - 2 तो भी 1 आएगा, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगी ये। ठीक, इसका सम निकालना है, तो इसका टोटल योग कितना होता है? 3 2 1, दैट इज टोटल कितना आया? 6 आएगा। तो इसका सम हम अगर निकालें योगफल, तो वो आपका 6 आएगा। ठीक, अब इसी को यदि फॉर्मूले से हम लगाए तो इससे भी 6 ही आना चाहिए। देखिए नंबर ऑफ टर्म कितने? 3, ठीक है, 1 2 3, सो S3, यानी ये S3 आ जाएगा 3/2 ब्रैकेट में ए क्या है 1 प्लस L क्या है 3, तो ये कितना हो गया टोटल? 3/2 इंटू 3 इंटू 1 4, 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये देख रहे हैं आप 2 इंटू 3 दैट इज 6 ही आ रहा है। यानी ठीक है, ये आपका जो है आप निकाल दें। अब टर्म पे डिपेंड करता है कितने टर्म हैं, उसी तरीके से इनकी वैल्यू आप पुट अप करते जाएंगे। दैट इज क्लियर नाउ। अब यहीं पे अगर हम देखें, ये तो आपको याद रखना ही है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। इसी में यदि आप l की वैल्यू रख दें, ठीक है ना, अगर आपको l गिवन ना हो लास्ट का, तो आप कुछ इस फॉर्म में लिख पाएंगे इसको n/2 a प्लस l ही क्या हो आपका? ये a प्लस n-1 इंटू डी। देन यहाँ से जो सम निकलेगा वो क्या निकलेगा? n/2 a और a होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, सो ये सम ऑफ nth टर्म हो जाएगा। किसके लिए? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। दैट इज क्लियर, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, अब इसी बेस पे अगर हम क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चन ये है, हम जैसे ये n पदों का योगफल हो गया, हम इसमें आपसे कहें कि 4 पदों का योगफल निकालिए। कोई सीरीज दे दी
और उस सीरीज में कहा आप 4 पदों का, 10 पदों का, 20 पदों का योगफल निकालिए, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे हमने आपको ये दिया क्वेश्चन और कहा कि फाइंड द सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ सीरीज। देखिए सीरीज बस वर्ड यहाँ यूज करता है, ये नहीं कहता है कि अर्थमेटिक सीरीज है, तो पहले आपको सीरीज पहचाननी पड़ेगी कि ये अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है या हार्मोनिक है, तो ये आप चीज़ें पहचाननी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो हम जो सीरीज आपको दे देते हैं और सीरीज कुछ इस तरह से 2 + 4, ठीक है, +6 एंड सो ऑन, इसी तरीके से बस आप इतने पहचान सकते हैं, ठीक है। सीरीज क्या है, इनफाइनाइट तक जा रही है, लेकिन हमें 6 टर्म्स का सम निकालना है, केवल 6 पदों का एक निकालना है, ठीक। तो 6 पद इसमें कौन कौन से होंगे आप समझ रहे होंगे। पहला तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6, इस तरह से 8, 10 और 12। तो 2 से लेकर 12 तक जो 2 के अंतर पे एलिमेंट है उन सबका योगफल निकालना है। तो कहने के लिए आप निकाल सकते हैं, ऐसे सीधा जोड़ लीजिए, लेकिन यहाँ अगर 6 ना हो के यहाँ 50 कर दें, हम 100 कर दें, तो अब ऐसे थोड़ी आप जोड़ेंगे, फिर आप फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला या ये तब करेंगे जब लास्ट टर्म गिवन हो, ये तब करेंगे जब लास्ट टर्म गिवन ना हो, जैसे इसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है, ठीक। चलिए तो सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी है 2, d कॉमन डिफरेंस कितना है 4 - 2 यानी 2 है, AP है, ये क्लियर है। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n की वैल्यू कितनी है 6, क्योंकि हमें 6 टर्म का योगफल निकालना है, ठीक। देन आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Sn = n/2, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं है। n/2 2a + n - 1 × d। सो n के 6 पुट अप करेंगे, 6/2, 2a is 2 and n is 6 - 1, d is 2। इसे सॉल्व कर देंगे तो आपको 6 टर्म्स का जो है सम मिल जाएगा, ठीक, योगफल। 2 से 6 को डिवाइड करिए 3 आएगा, यहाँ 4, 5 - 1 सॉरी 6 - 1 is 5 and into 2। So as 6 = 3, 4 + 10 and that is 3 × 14, 3 × 14 that is equals to 42, ठीक। ये 42 जो आया ये आपका सम आ गया, ठीक है, वो भी 6 टर्म का सम, 6 पदों का योगफल आया है AP के लिए, क्योंकि आपकी ये AP ही थी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे इसमें। अब जैसे यहाँ आपको लास्ट टर्म दे देता है ना, लास्ट टर्म जैसे हमने दे दिया, क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे देते 2 + 8 + 14 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ हम सपोज कर लीजिए यहाँ के 72, ठीक है, ये दे दिया हमने। तो अब देखिए फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म गिवन है, यानी इसके आगे सीरीज जा ही नहीं रही है। तो अब हमने कहा कि इसका जो है पूरा टोटल निकालिए, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। तो इस पूरी सीरीज का अगर एक फल निकालना है देन आप अप्लाई करेंगे n/2 a + l, a is 2, l is 72, ठीक है। तो ये आ जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स भी यहाँ कहेगा कि कितने पदों का योगफल निकालना है, ठीक है, क्योंकि टर्म्स आपको या फिर पता करने पड़ेंगे कितने टर्म्स इस सीरीज में हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको यहाँ n गिवन होगी, ठीक है, वो आप रखेंगे। जैसे हम कहें कि यहाँ पर आपका जो है 10 है n की वैल्यू, ठीक है, यानी 10 पदों का योगफल निकालना है, तो ऐसे आप 10 पदों का योगफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस पर एक रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस आप जो है अपनी बुक से लिखिए और लगाइए।